Hello, law aspirants. So, welcome back to this channel. So, today we are going to solve the MCQs of interior of the earth because we have already taught you theory of this particular chapter. So, now we need to solve the MCQs of this chapter to strengthen our concepts. So, without wasting a time, let's directly jump into the questions. The f- So, the first question is, which is the largest layer of earth? Which is the largest layer of earth? Crust, mantle, outer core, inner core? So right answer is mantle. Right answer is mantle. Yeah, right answer is, sorry, right answer is mantle. Mantle is the largest layer of the earth. Largest layer of earth. Next question, what is the earth's core mainly made of? अर्थ का कोर किन से बना है? अर्थ का कोर किन से बना है? सिलिका, एल्यूमिनिया, आयरन एंड निकल, मैग्नीशियम एंड सिलिका, सिलिका एंड मैग्नीशियम? तो ये दोनों तो ऑप्शन सेम ही हो गए आपके। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एंड निकल। तो राइट आंसर इज आयरन एंड निकल। राइट आंसर इज आयरन एंड निकल। नीफे भी बोलते हैं इसे, पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने ये चीज बताई थी आपको। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? कौन सी लेयर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेंटल, क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर? तो राइट आंसर इज आउटर कोर। राइट आंसर इज आउटर कोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which layer of earth is in a liquid state? Is in a liquid state. Crust, mantle, outer core, inner core? Right answer is outer core. Right answer is outer core. Right answer is outer core. Next question पे move करते हैं। The Earth's mantle occupies what percentage of Earth's volume? क्वेश्चन काफी अच्छा। 15%, 84%, 1% and 70%. Right answer is 84% is a right answer. outermost solid part of earth is known as? outermost part को हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ? थिनेस्ट की अर्थ की सबसे थिन कौन सी लेयर है? तो सिंपल सी बात है, क्रस्ट ही सबसे थिन है। अगर हम बात करें ओशियनिक क्रस्ट की तो वो 5 किलोमीटर 270 के आसपास एक्सटेंड होती है। और कॉन्टिनेंटल की बात करें तो वो 150 तक चली जाती है। तो इस तरह कुछ है। ठीक है, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हैं, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। सो इफ यू हैवंट वॉच दैट लेक्चर, आई please go and watch that lecture because it is very important. If you are solving this question without watching that lecture for that particular lecture, so then you can face some sort of problems while solving this question. If you have watched that lecture, then you are coming to solve this MCQs question, then I can assure you, you are able to solve them easily because I already told each and every concept about this chapter. Next question is, the Earth's crust is mainly composed of? Earth crust is mainly composed of? जो अर्थ का क्रस्ट है वो किससे बना है? वाटर, मैग्नीशियम, आयरन एंड निकल? तो राइट आंसर इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। राइट आंसर इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल? जो क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री है, क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? किस नाम से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है। तो मोहन डिस्कंटिन्यूटी के नाम से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मोहन डिस्कंटिन्यूटी, मोहर रोवकिक भी बोलते हैं या मोहर डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच लेयर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस लेयर का है? तो राइट आंसर इज इनर कोर। राइट आंसर इज इनर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट? एवरेज थिकनेस की बात की जा रही, मैंने अभी बताया था 5 किलोमीटर के अराउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशियनिक क्रस्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ? सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन जोन सेपरेट कोर एंड मेंटल? कोर और मेंटल को कौन सेपरेट करता है? कोर और मेंटल को करता है गुटनबर्ग कॉन्टिन्यूटी। गुटनबर्ग कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एस्थोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ विच लेयर? एस्थोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ विच लेयर? तो इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट टेक्टोनिक? तो एस्थोनोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, here you need to use your brain little bit, and I can assure you are able to solve these question very easily because they are not very tricky, they are based on concept only। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। which is the approximate distance to the center of the earth, center of the earth की approximate distance कितनी है? 4,000 miles, 2,000 miles, 6,000 miles एंड 10,000 miles। तो राइट आंसर इज 4,000 miles। माइल्स में बात कर रहा है, किलोमीटर्स में नहीं बात कर रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रॉक और मेनली फाउंड इन द अर्थ मेंटल? अर्थ के मेंटल में कौन सी टाइप की रॉक मेनली फाउंड की जाती है? प्रियोडाइट नाम की एक रॉक है जो मेनली अर्थ के मेंटल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच प्रोसेस अकर इन द मेंटल फॉर द हीट ट्रांसफर? तो आपने सुना होगा एक नाम, कन्वेक्शन। राइट आंसर इज कन्वेक्शन, राइट आंसर इज कन्वेक्शन। द लिक्विड लेयर ऑफ आयरन एंड निकल इज फाउंड। लिक्विड लेयर ऑफ आयरन निकल किस में मिलती है, कौन सी लेयर में? तो राइट आंसर इज आउटर कोर, राइट आंसर इज आउटर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सबसे अपर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज क्रस्ट, क्रस्ट इज द राइट आंसर। इनर कोर इज इन विच स्टेट? इनर कोर किस स्टेट में है? तो सॉलिड स्टेट में है। इनर कोर किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ क्रस्ट क्रस्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ basaltic लावा? ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सियाल क्रस्ट, नीफे क्रस्ट। राइट आंसर इज ओशियनिक क्रस्ट, राइट आंसर इज ओशियनिक क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ कोर इज अबाउट। अर्थ की रेडियस कितनी है? अराउंड 3500 किलोमीटर है। राइट आंसर इज 3500 किलोमीटर। ठीक है। विच डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट? तो कॉनराड कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो है बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट में होती है। उनके बिटवीन जो कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी होती है, लाइक दिस। ये कॉर्नाल डिसकंटिन्यूटी है, इधर अपर क्रस्ट है, इधर लोअर क्रस्ट है, ये डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं कॉरल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट, ये तो आपको पता होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि 70 के अराउंड कुछ पाई जाती है ऑक्सीजन। उसके बाद अदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मोमेंट ऑफ विच काइंड ऑफ वेव्स थ्रू द अर्थ हेल्प इन द स्टडिंग इट्स इंटीरियर? ये जब मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। दैट्स वाई मैं कहता हूँ बिफोर सॉल्विंग द एमसीक्यूज यू नीड जस्ट नीड टू know about the concept। So the best way to know about the concept to watch the lectures, after that come and solve the MCQs, so it will be more beneficial for you। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? साउंड वेव, सिस्मिक वेव, लाइट वेव, ओशनिक वेव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इज सिस्मिक वेव्स, क्योंकि ये अर्थ क्यूब को स्टडी करने में मदद करती है। और अर्थ क्यूब में एक चीज होती है, अर्थ के अंदर क्या होता है कि कहीं लिक्विड स्टेट है, कहीं सॉलिड स्टेट होता है, तो कुछ वेव्स होती है जो ट्रैवल नहीं कर पाती। उस भी पे हम स्टडीज करते हैं कि कहाँ पर अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्रस्ट अमाउंट टू लेस देन, क्रस्ट का अमाउंट कितना है? तो 1% ऑफ अर्थ वैल्यूम है। ये भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लेयर कंटेन्स कन्वेक्शन करंट। द लेयर्स कंटेन कन्वेक्शन करंट। कौन सी लेयर कन्वेक्शन करंट कंटेन करती है? ये मैंने अभी ऊपर वाले एक दो सीरीज क्वेश्चन पहले ही बताया था। तो राइट आंसर इज मेंटल, राइट आंसर इज मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ। आउटर कोर, आउटर कोर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू विच टू मेन टाइप्स? क्रस्ट जो है किन दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड है? तो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक में डिवाइडेड है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज, डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज लोअर देन मेंटल, लोअर देन मेंटल। राइट आंसर इज लोअर देन मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज मोर कॉमन इन सीमा? सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सो सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम कैल्शियम हटा दीजिए, सीधा मैग्नीशियम ही रख दीजिए। राइट आंसर इज मैग्नीशियम। दिस इज द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, यू नीड टू लर्न दिस स्किल इन ऑर्डर टू सॉल्व मोर क्वेश्चन। तो आप इस स्किल को एक्वायर कैसे कर सकते हैं? द जॉब इज टू सॉल्व मोर MCQs question as much as you can solve, practice, 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 the only way to acquire this skill, right? Next question is,
द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द कोर एंड मेंटल इज कॉल्ड गुटनबर्ग. राइट आंसर इज गुटनबर्ग. राइट आंसर इज गुटनबर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज सेमी फ्लूइड. सेमी फ्लूइड कौन सी लेयर है? तो एस्टोनोस्फियर इज द राइट आंसर. एस्टोनोस्फियर इज द राइट आंसर. द टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ के सेंटर में कितना डिग्री टेम्परेचर है? अराउंड 3000 टू 5000 के अराउंड इतना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. एस वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू विच लेयर. अभी मैंने बताया था इसी को, सिस्मिक में ही जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ने में मदद करती है, सिस्मिक लेयर्स बोलते हैं इन्हें. और अब वही क्वेश्चन दूसरे मतलब क्वेश्चन मोस्टली मोर और लेस सेम ही है, बट द कॉन्टेक्स्ट दूसरा है इसका. तो राइट आंसर ही अब देखते हैं, आउटर कोर इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. इनर कोर रिमेन सॉलिड सॉलिड मेनली ड्यू टू. इनर कोर हाई टेम्परेचर. राइट आंसर इज हाई टेम्परेचर. राइट आंसर इज हाई टेम्परेचर. विच लेयर इज कॉल्ड नीफे. विच लेयर इज कॉल्ड नीफे कोर. पहला या दूसरा क्वेश्चन था इसी पीपीटी में जब मैंने इस चीज के बारे में बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रस्ट इज रिलेटिवली. क्रस्ट जो है रिलेटिवली क्या है? कोल्ड है. कोल्ड है. क्रस्ट इज रिलेटिवली कोल्ड. द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट फाउंड अंडर. थिकेस्ट पार्ट ऑफ क्रस्ट इज माउंटेन, क्योंकि मैंने बताया था माउंटेन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा थिक होती जाएगी क्रस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द हीट ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेट मूवमेंट. कन्वेक्शन हीट थोड़ी देर पहले बता के आ रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज अबंडेंट इन मेंटल. कौन सा मिनरल अबंडेंट है मेंटल में? रियोडाइट एक रॉक होती है, यही वाला राइट आंसर है. ठीक है. द अपर मेंटल एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ अबाउट. अपर मेंटल कितना एक्सटेंड करता? तो 700 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. मोहिक डिस्कंटिन्यूटी वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर मो. ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही डिस्कवर की थी. ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिसकंटिन्यूटी डिस्कवर की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. विच पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. अपर मेंटल इज द राइट आंसर. क्वेश्चन, अर्थ लिथोस्फीयर इंक्लूड. अपर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. राइट आंसर ये वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एविडेंस फॉर द लिक्विड नेचर ऑफ द आउटर कोर. एस वेव्स. एस वेव्स के थ्रू हमने ये चीज जानी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेपिटेशन एंड मूवमेंट ऑफ प्लेट इज कॉल्ड. repetition and movement of the plate is called folding, faulting, plate tectonic. तो right answer is plate tectonic. Next question, the discontinuity between outer and inner core is Lehman discontinuity. यहाँ पर आपके सारे 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए. अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दोबारा सॉल्व करिए, तिबारा सॉल्व करिए, जितने टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं. इस लेक्चर को देखिए ताकि मीनवाइल आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए. इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप करके आओ. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच.